हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका कलेक्शन कराते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मिक्स लिए हैं और 10 NTPC का लेटेस्ट एग्जाम का लिए हैं। जो आपका 2/2/2021 में शिफ्ट 1 में NTPC का एग्ज़ाम में पूछा गया था उस क्वेश्चन को भी 8-9 क्वेश्चन लगभग लिए हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास को शिद्दत से देखिए। इसमें अप्रोच कैसा बताते हैं, कम से कम 2-4 क्वेश्चन देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 पे पावर 20 को 3 से विभाजित किया जाने पर कितना शेष बचेगा। हम आपसे यूँ कहें कि अगर 4 को विभाजित करें हम 3 से तो कितना शेष बचेगा, तो बोलिएगा 4 को 3 से विभाजित करने से 1 शेष बचेगा। बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। अगर हम कहें 4 अगर ना दिया रहा है क्वेश्चन में, तब क्या कर सकते हैं। तो 4 ना दिया रहा है क्वेश्चन में, अगर हम आपसे यूँ कहें 2 दिया रहा है क्वेश्चन में, कितना दिया रहा है 2, तो अब इसको 3 से भाग करिए। बोलिएगा भैया 3 से तो भागा खाएगा ही नहीं, 2 कम पड़ जाएगा। क्या कम पड़ जाएगा, 1 कम पड़ जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब 4 में भागा कर रहे थे 3 से, तो कितना शेष बच रहा था, 1 प्लस में शेष बच रहा था। ठीक है, एक जो शेष बचता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव बचता है, तो इसके विपरीत अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 माइनस में भी शेष बचता है। ठीक है, यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम भागा करने को कहते हैं 2 में भागा करिए 3 से, तो बोलिएगा 3 से तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो जब इसका पॉजिटिव वाला नहीं बचा तो नेगेटिव वाला बच जाएगा, यानी कि इसमें कितना कम पड़ रहा है, -1 कम पड़ रहा है। बस बात खत्म हो गया। अब सवाल को बना देते हैं। देखिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, अब पूरा सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर कह रहा था 2 का पावर 20 बटा 3, इसको कितना से विभाजित करना है, 3 से। तो 2 जो है 3 में कितना कम है, 1 कम है, तो कितना लिख देंगे, -1, और इस पे पावर कितना है, 20 बटा 3। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखते चलिए। ठीक है, -1 है। अच्छा, -1 का अगर स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर तो कितना आ जाता है, +1 आता है। अगर -1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, -1 का क्यूब तो आ जाता है -1। तो इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर अगर माइनस का आता है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और माइनस का ऑड नंबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में साइन आ जाएगा। अगर जो पावर है इवन रहेगा यानी सम संख्या रहेगा तो प्लस में आंसर आता है। ठीक है, और ऑड रहेगा, विषम रहेगा पावर में, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस जैसे -1 का पावर क्यूब करिएगा तो -1 इंटू -1 इंटू माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ यही बताना चाहते हैं, -1 का पावर क्यूब तो कितना हो जाएगा, +1, तो कितना बच जाएगा, +1 ही बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जाते हुए 72 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया जाता है और लौटते समय 54 की स्पीड से। जाते टाइम कितना का स्पीड से जाया जा रहा है, 72 का स्पीड से, और लौटते टाइम कितना का स्पीड से आया जा रहा है, 54 का टाइम से। ठीक है, कहता है यदि कुल 7 घंटा लगता है। हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम मानते हैं डिस्टेंस क्या मानेंगे, 72 और 54 का एलसीएम मानते हैं। 72 और 54 का एलसीएम माना, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो डिस्टेंस मान लेते हैं 216 किलोमीटर। कितना, 216 किलोमीटर। ठीक है, तो 216 किलोमीटर जाइएगा। अगर 216 किलोमीटर जाने का स्पीड का बात करें, हम कितना से जा रहे हैं, 72 से, तो कितना घंटा लग रहा है, सॉरी 3 घंटा। हाँ ठीक है, और 216 आने का अगर हम बात करें, आने का तो कितना मेरा स्पीड है, 54, तो इधर कितना लग जाएगा, 4 घंटा। 3 और 4 जोड़ देने से टोटल कितना घंटा लग जाता है, 7 घंटा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, हमसे कहता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 216 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस रहा होगा वह कितना का रहा होगा, 216 किलोमीटर का। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18, 15, 12 से विभाज्य। कोई भी संख्या अगर 12, 15, 18 से विभाज्य, यानी कि वह सबसे पहली संख्या जो आएगी, इनका एलसीएम ही आएगी जो इनसे भागा खाती हो। ठीक, जो इनसे भाग खाता हो। तो 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको पता है बड़े वाले का टेबल पढ़िए। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90, 90 इससे भागा खा रहा, इससे भागा खा रहा, लेकिन इससे नहीं, तो 90 का मल्टीपल कर दीजिए 180, तो 180 इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180, यानी पहली वह संख्या कौन सी है, 180 है, जो इन तीनों को काटती है। अब हमसे कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 180
से भागा करके देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 को 9। तो ये भागा खाता है कि नहीं खाता, पहले चेक करते हैं। 18 पचे 90, तो कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, 900 हो जाएगा। 9 9 और एक 9 बचेगा, उतार देंगे। 18 पचे 90, 900, फिर 99 बच गया। तो भैया 4 अंकों की संख्या है, तो इसमें जोड़ करके तो अब जाना नहीं तो वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये तो कंप्लीट भागा खा नहीं रहा है, 9 बच जा रहा है। तो मेरी संख्या कौन सी होनी चाहिए, जो भागा खा रहा हो। तो 4 को 9 में ये जो बच रहा है उसी को हटा देते हैं, तो यही मेरी संख्या हो जाएगी। तो 9900, यही मेरी संख्या है। तो 9900, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का हल्का सवाल है सब। आगे बढ़ते हैं। कहता है पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। ये बात को नोट करिए, क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यानी कि 6 महीने तक इसका पूंजी काम किया है। तो जो पी और क्यू का रेशियो है, पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं कितना का है। तो पी 5 का रेशियो में दिया, मान लेते एक्स वर्ष के लिए दिया है, और क्यू कितना दिया है, 6। ठीक है, अच्छा सॉरी, समय इसका कितना है, 6, समय को बाद में लिखेंगे। और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 13 का है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही तो प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए इसका कितना हो रहा है, 5x, कितना हो रहा है, 5x। ठीक है, इसका कितना हो रहा है, 13 × 6, और यही जो है प्रॉफिट के बराबर है। तो 25/26 के बराबर है। काट दीजिए, 5 से काटेंगे यहाँ से 5 बार में, यहाँ से 13 से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ 2 से काट देंगे इसको, 2 से इसको काट देंगे 3 बार में। तो x का वैल्यू 5 दिया, कितना आ जाएगा, 15। यानी x का वैल्यू 15 है, यानी कितना महीना के लिए पैसा लगाया था अपना, 15 के लिए। p ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए थे, 15 महीने के लिए। सिंपल सा बात है। आगे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, लेकिन हम आप इसको एवरेज नहीं सिखाएंगे कि एवरेज क्या निकालना है। आपको हम तरीका बताते हैं कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक, कहता है एक उपहार में 10 चूड़ी है, पहली 4 चूड़ी का औसत इतना, 6 का इतना, तो इस 4 से इसको गुना करिए, 6 से इसको गुना करिए, 10 से भाग करिए, वो सब काम नहीं करना। देखिए 4 गो चूड़ी का एवरेज कितना है, 47। ठीक है, और 6 चूड़ी का एवरेज कितना है, 48। कितना है, 48। ठीक, आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए, यहाँ पर अगर एवरेज हम माना एवरेज हम 47 मान लेते हैं। बोलिएगा 48 काहे नहीं माने, मान सकते, यही दोनों में से कोई मानिए, क्योंकि निकट है, मान सकते। माना एवरेज 47 एवरेज मान लिए 47। ठीक, तो ये तो 47 का एवरेज है, ये सही है। काम गड़बड़ यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये 48 का एवरेज हो रहा है। तो 48 का एवरेज है, 47 से कितना ज़्यादा है, तो इसको लिख सकते हैं कि 47 + 1 लिख सकते हैं। तो 47 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितना संख्या में बढ़ेगा, 6 संख्या में, क्योंकि 6 चूड़ी है, तो 6 ज़्यादा है। 6 क्या है, ज़्यादा है। अब यही 6 जो ज़्यादा है ना, उसको 10 आदमी में बांटना है। कितना में बांटना है, 10 जन में बस। तो जो 6 ज़्यादा है इसको कितना में बांटना है, 10 जन में बांटना है। तो कितना सब में बढ़ेगा, 0.6 करके। कितना करके, 0.6 करके। एवरेज कितना मान लिए थे, 47, इसमें कितना और जोड़ देंगे, 0.6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 47.6, ऑप्शन नंबर 1। बोलिएगा समझ में नहीं आया, 48 का ही नहीं माने, मान के बताइए। तो बोलेंगे 48 एवरेज मान लीजिए। तो 48 एवरेज मानते तो ये तो सही हो जाता कि हाँ चलो भैया एवरेज 48 था, लेकिन ये 4 अंक में 47 करके रहता, मतलब कम कितना रहता है, 48 से कम कितना है, 47, एक कम है। कितना अंक में कम फ़र्क डालता, 4 में। तो 4 में फ़र्क डालता, टोटल 10 चूड़ी है, तो भागा करते हैं, 4/10 करते तो 0.4 आता। एवरेज 48 मान लिए थे और कम होना चाहिए था 0.4, तो 0.4 सब में माइनस कर देंगे तो 47.6 फिर से आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है कौन सी संयुक्त संख्या, अच्छा आंसर तो बता दीजिएगा कि इसका कौन सा है, क्योंकि ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं ये अभाज्य है। ये क्या है, अभाज्य, किसी से नहीं कटेगा। 37 भी क्या है, अभाज्य, ये भी किसी से नहीं कटेगा। 67 भी क्या है, अभाज्य है, लेकिन वो भाज्य है। क्यों, क्योंकि 3 × 19, ठीक है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, और ये भी आपका प्राइम नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, संयुक्त संख्या। क्या कहलाता है, संयुक्त संख्या, संयुक्त। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, व्हाट इज़ माय आंसर, माय आंसर इज़ 57, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 57 इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, एकदम आंख मूंद करके इसका ट्रिक भी हम बता सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको गिन लेना है कि कितना 8, मतलब जो भी नीचे लिखा है बस सेम रहना चाहिए और भागा वाला रहना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, कितना है, 5।
तो 5 में 2 घटा के उसी का ऊपर पावर चढ़ा दीजिए, बस सवाल ख़त्म हो गया। कैसे? तो 1/8, ये भागा, ये पलट के क्या हो जाएगा गुना, ये पलट के क्या हो जाएगा गुना, ये पलट के क्या हो जाएगा गुना, और ये आखिरी वाला पलट के क्या हो जाएगा गुना। तो आप देखिएगा ये 8 और ये 8 तो कट जाएगा, 8 का पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 512। सिंपल सा बात है, वही बात हम आपको बताए थे। ठीक है, आगे कहता है ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, ए 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, करो। और सी कितना दिन में कर सकता है? ए बी सी मिल के, ए बी सी मिल करके, मतलब सी की सहायता से तीनों मिलकर, तो ए बी सी इनका एफिशिएंसी कितना है? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से काम निकालते हैं, काम कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 छक्के 24। ठीक है, कहता है यदि कुल मजदूरी 84 रुपया, तो कुल मजदूरी कितना हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 बराबर कितना हो रहा है? 84। 6 बराबर कितना हो रहा है? 84। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक का वैल्यू आ जाएगा 14। कितना रुपया? 14। तो कहता है ए को कितनी मजदूरी मिली है? तो ए को कितनी मजदूरी मिली है? 3। तो ए को कितना हो जाएगा? तो 14 × 3 यानी कि 42, 42 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे, पूरा शिद्दत से देखिए। इसका लिए एक तो सिर्फ फार्मूला छोटा सा याद रखिए मेरे लिए, कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब आपको उतना क्लियरिफाई नहीं देंगे हम, सिर्फ हम अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि कॉस ए का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और रूट इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। बस इतना बात आपको याद रखना है। तो एक ठो निकाल के दिखा देते हैं। तो कॉस ए कितना हो जाएगा? तो कॉस ए कितना हो जाएगा? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सब तुरंत करेंगे, एकदम विलम्ब ना करेंगे। तो कॉस ए का मान निकालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए का मान कितना दे रखा है? 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/25, और रूट के अंडर में। तो 25 से कम 25 डायरेक्ट, 25 में 16 घटेगा 9, और 9 का निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3। अब 25 का कितना होता है? 5, 3/5। ठीक है, शॉर्ट में निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से लिख सकते थे, साइन भी दे रखा है, तो साइन भी दे रखा है तो कॉस भी निकाल लेंगे। तो उसी तरह से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा में बी है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो उसी तरह से अब हम डायरेक्ट लिखते हैं कॉस बी। क्या निकालेंगे हम लोग? कॉस बी निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस बी? तो कॉस बी वही बात हो जाएगा, तो कॉस बी वही हो जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना दे रखा है? 5/13, 5/13, 5/13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 25 बटा कितना हो जाएगा? 169, 25 बटा कितना हो जाएगा? 169। अब 169 को 1 से गुना करेंगे, 169 उसमें 25 घटाएंगे 144, 144 किसका होता है? 12 का, और 169 कितना हो जाएगा? 13। जगह का कमी है इसीलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी डायरेक्ट करने का आदत डालिए ताकि आपका एग्ज़ाम में समय बचे। ये एक को सही से लिख देते हैं। ठीक है, ये एक को सही लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब हमसे कहता है कोस ए प्लस बी का मान बताइए। तो कोस ए प्लस बी का मान कितना होगा? तो कॉस ए प्लस बी का मान, तो कॉस ए प्लस बी का मान, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। तो फार्मूला क्या लिख सकते हैं इसका हम? तो इसका लिख सकते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बिठा दीजिए, जो जो मान दे रखा है बिठा दीजिए। कॉस ए तो निकाल के बैठे थे 3/5 इंटू कॉस बी निकाल के बैठे 12/13 माइनस साइन ए तो दे ही रखा था 4/5, और साइन बी भी दे रखा था कितना? 5/13। देखिए काटा पीटी कुछ मत करिए, रहने दीजिए। आप यहाँ देखिए 12 तिया 36, 13 × 5 = 65, और 4 × 5 = 20, 36 में 20 घटेगा कितना हो जाएगा? 16, और 13 × 5 कितना होता है? 65। तो आपका 16/65 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि
2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या इतनी थी। टोटल कितना था? 15,000। यानी 100% का वैल्यू कितना था? 100 ही तो यहाँ दे रखा है, 20 45, हाँ ठीक है 100 ही दे रखा है, जोड़ के देख लेते हैं। कहता है तो काले रंग की मोटरसाइकिलों की तुलना में कितनी अधिक लाल मोटर। तो काला और लाल में डिफरेंस करना है, ठीक है। काला और लाल में डिफरेंस चाहिए। काला और लाल में क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। काला और लाल में क्या चाहिए? डिफरेंस। काला और लाल में, ठीक है। काला और लाल में डिफरेंस चाहिए। तो काला कितना था भैया? काला कितना था? 5%। काला कितना था? 5%। लाल कितना था? लाल 20%। लाल कितना था? ये वाला है लाल, 20%। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आपको दिख रहा है? 15% का। कितना का? 15। तो 100% का वैल्यू इतना है, तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बस सिंपली से कुछ नहीं करना यार। तो 15,000 का 15%, 2 जीरो तो काट ही सकते थे आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पच्चीस 225, 15 का स्क्वायर 225, 2 जीरो कट जाएगा, यानी 2250, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ तामझाम नहीं है, बनाए होंगे बहुत बार आप। एक समचतुर्भुज बना लेते इसी तरह से, ठीक है। कहता है कि एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक विकर्ण 10 है, तो दूसरे विकर्ण बताइए। एकदम सिंपल सा बात है। ये भुजा 13, समचतुर्भुज है, रोम्बस है, तो सब भुजा क्या है? बराबर 13। एक विकर्ण 10 है, तो यहाँ से यहाँ खाली माप देंगे। अगर कोई भी विकर्ण का मापते हैं तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 5, और ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 5। और रहा सवाल ये वाला, तो ये वाला निकालना है, ये वाला हमको निकालना है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब मान लीजिए, तो ये आधार कितना हो जाएगा? 12। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12। तो 12 12 कितना हो जाएगा? 12 + 12। तो दूसरा विकर्ण ही तो पूछा था, 12 12 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया उस क्वेश्चन के बारे में। पहले ही कंडीशन के रखा है कि x + y + z = 0 है, तो इसका मान बताइए। तो इसका मान निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे yz। तो इसका एलसीएम लेते हैं पहले, इसका एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर देखिए, y मिल गया, z मिल गया, और x 2 बार मिल गया, तो x y z मिला। तो y z काट देंगे यहाँ से y z, तो x बचेगा, और x को x² से गुना कर देंगे x3। तो सेम उसी तरह से z x काट देंगे z x, तो y से गुना करेंगे y3, और यहाँ बचेगा z3, ठीक है। ठीक है भैया, अब हम लोग जानते हैं चूँकि कि x + x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। कब? जब a + b + c यानी कि x + y + z बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पे दे ही रखा है, तो हम कह सकते हैं a³ b³ c³ के जगह पे ऊपर में 3xyz, क्या कह सकते हैं? 3xyz, और नीचे कितना है? xyz। तो ये xyz कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। तो सिंपली कितना बच जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में लड़ना नहीं है, और ये क्वेश्चन आपको इसलिए दे रखा था कि इसमें लड़ झगड़ के आप अपना समय बर्बाद कर लें। तो हम इसका एकदम शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। हाँ देखिए, आप एक बात बताइए हमको सिंपल सा, कि क्या x का पॉसिबल मान √अंडर में है, तो क्या कभी भी 12 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 19 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 9 और 16 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ट्राई कर लीजिए। तो हम यही कहना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए लड़ने झगड़ने के नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए तो लिखते हैं कि √x का वैल्यू रखना है, तो 9/25 रख के देखते हैं। तो 9/25 x के जगह में, और बटा 1 - x रखना है, तो 9/25, ठीक है। ठीक, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से कितना होगा? तो 9/25 तो उसका 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5। और ये 25 से कम 25 में 9 घटेगा, 16, 16/25 का यानी 4/5, और 4 5 5, ये वाला तो आपका कट ही जाएगा 5 5, तो कितना बचेगा? 3/4। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऊपर वाला सेम केस है,
तो सेम केस है तो इसको पलट के बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो 4/3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4/3। तो जब आप 3/4 और 4/3 जोड़िएगा तो 3 4 का लसा कितना आ जाएगा? 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 9 और यहाँ 16 25, 25/12 कितना आ जाएगा? 25/12। दे रखा है कि नहीं दे रखा? बिल्कुल दे रखा है। तो आप ट्राई कर लीजिए, यही वाला सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है ABC एक कार्य को 36 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अच्छा आदमी है ये लोग। ABC ये 36 दिन में पूरा करता है, ये 54 दिन में पूरा करता है और ये 72 डेज़ में। इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम बड़ा वाला का पहाड़ा पड़ते हैं। तो 72 तो सबसे कटेगा नहीं, तो 72 का अगला घर वाला आएगा 144, दोनों से कटेगा नहीं, 54 से नहीं कटेगा, 36 से तो कट जाएगा, लेकिन 216 सबसे कट जाएगा। अच्छा आदमी है। 36 छः 216, 54 चौके 216, 72 तिया 216। ठीक है। अब कहता है कि ए ने 8 दिन पहले काय छोड़ दिया। देखिए हम काम करने वाला है तो सिर्फ इतने बोलेंगे, देखिए भैया दिमाग नहीं गर्म करिए, जितना काम छोड़ा छोड़ी हमको नहीं पता, काम पूरा करवा दीजिए, काम पूरा, छोड़ा छोड़ी वाला कोई सिस्टम नहीं रखिए। तो ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए को 8 दिन काम करवा दीजिए, जो छोड़ रहा है उसी को काम करवा दीजिए। तो टोटल काम कितना है वो छोड़िए, पहले लिखिए 6 इसका एफिशिएंसी और 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा काम कितना करता? 48। बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया, बोलेंगे बी इधर आओ, बोलेगा यस सर, तो बोलेंगे चलो 12 दिन काम करो, काय छोड़ के जा रहा है? तो 12 चौके 48 काम ये भी एक्स्ट्रा करेगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क तो 216 + 48 + 48, तो हमारा आंसर हो जाएगा, जोड़िए तो 96, तो 96 इसमें जोड़ेंगे तो 312 हो जाएगा। 4 कम कर देंगे 216 में 312, और एफिशिएंसी कितना है? 6 4 10 3 13, कितना का एफिशिएंसी है? 13 का। तो 13 दूनी 26, हाँ, और 13 चौके 52, 24 बार में। तो कितना दिन क्या बोल रहा था? तो सी ने कुल कितने दिन कार्य किया? तो 24 दिन कार्य किया। ऑप्शन नंबर ए सही था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को मुंह में बनाने का सॉल्व करिए। ठीक है, मुंह से ही सॉल्व करिए। 6 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा? 4। 12 में भागा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 10 3 13, 13 5 कितना हो गया? 18। चलिए इधर मोटा मोटी 18 हो गया। 144, इधर भागा करेंगे 12 × 12 144, और ये प्लस करना है, तो 1 आएगा, 1 18 कितना हो जाएगा? 19, और 103 बाहर है और इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 84। बहुत ही क्लोज आंसर दे रखा है। बहुत जने का गलत अगर चांस हो सकता है तो 85 86 आ सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कहता है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, बहुत ही मतलब माथा सर को हिला देने वाला सवाल है, तो आराम से समझिए, आराम से बताते हैं। कहता है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुना के बराबर है, मानते हैं डिस्काउंट मान लेते हैं 100 रुपया, तो क्या कह रहा था? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 3 गुने के बराबर है, यानी 3x। तो MRP कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस 3 है, डिस्काउंट कितना दे रखे हैं? 3x, तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बोलिएगा चलिए भैया सही है। ठीक है, 3 में बेच दिए, डिस्काउंट दिखा रहे हैं कि ले भैया 1 रुपया का छूट दे रहे, तो यानी कि MRP 4 है ना, लिख रखे होंगे। सही है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर है, छूट का प्रतिशत किसके बराबर है? लाभ के बराबर है। तो यहाँ से निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा? x, डिस्काउंट कितना दिया है? x का दिया है, किस पे दिया है? 4x पे, × 100, तो x कट गया, 4 25 है 100। तो छूट का परसेंटेज निकाले। ये किसका परसेंटेज निकाले हैं? छूट का। तो प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, क्या कहता है? छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज किसके बराबर है? दोनों के 25% के बराबर। डिस्काउंट का भी और प्रॉफिट का भी दोनों बराबर है। यहाँ पे साफ कह रहा है छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, इतना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या कहता है? तो अब क्या कहता है? कहता है प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य निकालिए। तो अब हमको निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे अब हम लोग कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? MRP तो 4 लिख रखे हैं, MRP कितना लिख रखे हैं? 4। ठीक है, तो ये जो, तो कितना हो जाएगा आपका?
100 का माल है, अगर 125 में बेच, मतलब 25% लाभ कमा रहा है, डिस्काउंट दोनों बराबर है, तो 125 में कितना में बेच रहे हैं 125, तो कॉस्ट प्राइस निकालना। तो 125 जो है यह जो बराबर है किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस कितना था 3x के। 125% का वैल्यू किसके बराबर है 3x के। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 3x बटा 125 इंटू 100। तो काट देंगे तो 25 चौके तो 3 चौके 12x बटा 5, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। तो हमसे पूछ रहा था कि छूट और क्रय मूल्य, तो छूट और क्रय मूल्य, छूट कितना है भैया, तो छूट कितना है x और क्रय मूल्य कितना है 12x बटा 5। तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 12x, x कट जाएगा 5 बटा 12, कितना हो जाएगा 5 बटा 12, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। आगे कहता है 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित होगी। सिंपल सा है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। 21, 35 और 63 इन तीनों से भागा खाना है, यानी इसका एलसीएम सीधा सीधी। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालने हम आपको सिखाते हैं। यहाँ लिखे 3 गुना 7 लिख सकते हैं, इसका लिखे 7 गुना 5 लिख सकते हैं, इसका लिखे 3 तिया 9 सत्ते 63। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो भैया एलसीएम बहुत ही सिंपल होता है। कैसे होता है, तो 7 7 7 तो मिल ही जाना है, 7 लिख लेंगे, 3 3 मिल ही जाना है, 3 लिख लेंगे, 5 नहीं मिल रहा है तो भी लिख लेंगे, और एगो 3 एक्स्ट्रा बच गया, तो ये हो गया एलसीएम कंप्लीट। 5 तिया 15, 15 तिया 15, 15 सत्ते कितना हो जाता है 15, 105 और 3 315, 105 तिया 315। तो कहता है 10,000 से छोटी चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना है, अब आपको 10,000 से छोटी कितनी ऐसी संख्या है जो इनसे भागा खा रही है, यानी किससे भागा खानी चाहिए 315 से, ऐसी कितनी संख्या है, तो 315 तिया 945, इसमें 5 और इसमें 5 55 और इसमें 1, यहाँ एक के बारे में जाएगा, तो 31 संख्या ऐसी है। ठीक है, अब पॉइंट वाला आंसर आएगा तो वो नहीं जोड़ना है, 32 गलती से नहीं कर देना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इसमें नहीं लगाना है, जितना भागा जा रहा है उतना ही को लिखना है, 31 संख्या है। ठीक, कहता है ए और बी 3 और 4 की स्पीड से चलना एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहीं से चलना शुरू करते, ए भी चलता है यहाँ से और बी भी चलता है यहीं से। कहता है एक का स्पीड 3 और दूसरा का 4 है, एक ही दिशा में चलते तो 6 घंटे बाद। ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना निकल जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड आ जाता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और कितना घंटा तक चल रहे हैं 6, तो 6 घंटे बाद कितना दूर का डिस्टेंस उन लोगों का बीच हो जाएगा 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। कोई भी इस दम वाला क्वेश्चन नहीं है ये। आगे कहता है साधारण ब्याज की दर पर किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा एकदम। नहीं आता है तो रटिए मत, सीखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपया था, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया यानी कि आपका अमाउंट कितना हो गया 200, 100 से 200 हो गया ना। तो आप बोलिएगा 100 रुपया तो जमा किए थे यार, 200 हो गया, इसका मतलब इंटरेस्ट मिला है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 100, और आपका क्या देख रहा है टाइम दे रखा है, टाइम कितना 10। सवाल ख़त्म हो गया भैया। अगर ये सब सीख गए तो निकाल सकते हैं। कहता है रेट निकालना है, तो रेट का फार्मूला बताए हैं, रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर 100 गुना ब्याज बटा जो नहीं है उस सबको लिख दीजिए, P इंटू टी यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो बैठा दीजिए यहाँ पर 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है 100। लेंदी नहीं किए हैं, हम आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास किए हैं ताकि कभी भी आपका एग्ज़ाम में आए तो आप समझ के बना सकते हैं। प्रिंसिपल 100 है, टाइम कितना है 10 साल है, तो 10 10 110। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी क्वेश्चन एकदम दिमाग वाला क्वेश्चन है। दिमाग वाला कहने का मतलब दिमाग नहीं लगाना है। कहता है x³ + 1/x³ बराबर 18 है, तो x + 1/x का मान। सिंपल सी बात है कि x + 1/x बराबर, अच्छा चाहे क्यूब का बात करते हैं, इसका क्यूब का बात, तो इसका फार्मूला तो करोड़ों बार सीखा है, m³ - 3m। ठीक है, एसएससी वाला भी क्लास कराते थे तो उसमें ही बताए थे, और ये आपका रेलवे वाला करा रहे थे, इसमें भी जो अलजेब्रा आ रहा है उसमें बताए हैं बढ़िया तरीके से। तो m³ - 3m। अब एक काम करिए, x + 1/x का मान आपसे पूछता है, x + 1/x का मान, तो कुछ भी उठा के इसमें से रखिए, ज़्यादा बड़का मत रखिए, 18 ही लाना है। 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, 3 रखिए, 3। तो बोलिएगा अगर ये कंडीशन को फॉलो करना है भैया, अगर ये कंडीशन को फॉलो करना है इसको, तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखे हैं, तो m³ यानी 3q - 3m यानी कि 3, m का जगह पे 3 है।
इसी को m बोलते हैं, x+1/x को। तो 3 का क्यूब 27 और 3 तिया 9, यानी कि कितना हो जा रहा है 18। सही है भैया। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चीज़ कितना हल्का है आपको बस समझने का देरी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये सब करा रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।